सुदेश निया ने इससे पहले कभी काम नहीं किया, और निया के जेन्युइन रिएक्शन जो आपने शो के ऊपर देखे वो रियल रिएक्शन थे। भाई सुदेश जी, मतलब सुदेश जी और मेरा क्या कॉम्बिनेशन है नॉल। सबसे ज़्यादा बातें जो करता हूँ आई थिंक अभिषेक। तो ईशा भी जब शो पे आई तो अभिषेक को नहीं पता था, तो लेकिन जब हम लोग सेट पे आए सारा कुछ हुआ, वैनिटी तो लगती है सबकी, तो उसको कुछ जब पता लगा तो वो थोड़ा सा नर्वस हुआ था कि यार कुछ, मतलब एल्विश ने हमें पूरे सीज़न में कहीं पे भी ऐसा कोई टेंट्रम या कहीं पे भी ऐसी कोई वो नहीं दिखाई कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गया हूँ। भाई सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, जिस तरह से काफ़ी बिजी हैं आप इन दिनों, और थैंक यू सो मच आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। आपने जो दिन चूज़ किया मैं बिल्कुल खाली हूँ। लाफ्टर शेफ खत्म हो चुका है अभी, मतलब सीज़न ब्रेक पे गया है, तो बहुत फुर्सत है अपने पास। आपको जितने सवाल पूछने हैं आप आराम से पूछिए, कोई चिंता की बात नहीं। सबसे पहले तो ये बताइए, सोचा था कभी कि शो इतना बड़ा हिट बन जाएगा? नहीं, जेन्युइनली नहीं सोचा था। हम लोग को तो बल्कि ये प्रेशर था कि यार ऐसा कुछ कभी किया नहीं है। और मैं आपको अगर सच बताऊं, जब ये शो का कॉल आया था कि भाई ऐसा कुछ शो करना है और ऐसा हम शो बनाने की सोच रहे हैं ये वो, तो एक यही जहन में यही था कि यार क्या है, मतलब क्या होगा, कैसे होगा। इवन जब हम लोग आर्टिस्ट को ब्रीफ करने गए थे, उनसे मीटिंग करने गए थे, हमने अपने शो में मजाक में बोला भी था, विक्की अंकिता के घर जब हम लोग उनको ब्रीफ करने गए थे तो हमने मजाक बनाया था कि उन्होंने हमको सूखा वेला नॉल वाली बात की थी हमने। बट जोक्स अपार्ट, जब हम किसी को शो का पिच भी बताते थे ना, तो हमें बोलने के लिए अंदर से भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता था ये क्या ब्रीफ दे रहा हूँ मैं आपके घर आया हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं करना शो में, बस हम बोलेंगे आपको ये खाना बनाना है और आपको वो खाना बनाना है, तो बात खत्म हो गई अब। लेकिन उसके बाद हम जो बातें बोल रहे हैं उसका कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन बोलने के लिए होता है कि भाई कॉन्सेप्ट बताने आए ना मैं आपको शो की। बट शो का कॉन्सेप्ट तो इतना है कि आप आ रहे हो, साथ में और भी आपकी कुछ जोड़ियाँ होंगी, हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो मतलब मिल के आप लोग खाना बनाओगे। तो सबका होता था उससे क्या होगा, मतलब क्या है इसमें, कोई कंपटीशन हो रहा है क्या है। तो हमारे पास सवालों के आंसर्स थे ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं कुछ तो अच्छा है इसके अंदर। और सबको समझाते समझाते हमें भी शो समझ में आ गया कि ये शो बनाना है हमें। जब आप किसी को अप्रोच किया करते थे, जिस तरह से आपने बताया कि मैं जब विकी और अंकिता के जब घर पे गया तो उनको आपने पूरा कॉन्सेप्ट आपने बताया, एक आई थिंक 30 सेकंड लगे हुए कॉन्सेप्ट बताने में। उसके बाद तो चाय नाश्ते की बात होने लगी, उनका घर देखने लगे, इतना बड़ा घर था उनका, तो घर वर देखने लगे और इधर उधर की हमने बातें की। बाकी शो तो आई थिंक 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर हमारा डिस्कस हो गया था। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी बिग बॉस की बातें की, और ये शो बिग बॉस से कैसे अलग होगा ये समझाया, और बस चाय पानी नाश्ता किया और आ गए। कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसके सवाल बहुत ज़्यादा हो, यार ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, क्योंकि निया, बिकॉज क्या है, किसी भी आर्टिस्ट को मैं ये नहीं कहूँगा कि यार वो कॉन्फिडेंट था और उनके सवाल ज़्यादा थे। होता क्या है कि जब आप कोई भी नया फॉर्मेट करते हो तो आपके कुछ कंसर्न होते हैं। और आज की डेट में क्या था कि निया ने एक शो किया था, रोस्ट वाला शो किया था, कलर्स पे ही था वो, तो हर किसी के एक्सपीरियंस होते हैं। और निया का कंसर्न यही था कि वो कॉमेडियन नहीं है तो उसका शो में क्या रोल होगा, अगर सुदेश जी हैं शो में, कृष्णा है तो वो क्या कर पाएगी। तो एक फियर था अंदर से, फियर क्या, एक कंसर्न था। तो क्योंकि हमारे पास भी एक क्लैरिटी नहीं थी, हमारे पास भी कोई सैंपल नहीं था, हमारे पास भी कोई सीज़न नहीं था कि हम बता सके देखो ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो निया को हमें, और निया हमारी चॉइस थी, हमें लगता था यार निया बहुत अच्छा खेलेगी, निया बिंदास लड़की है तो वो अच्छा कंटेंट करेगी। तो उनके कुछ सवाल थे, उसके सवालों से मुझे भी बहुत क्लैरिटी मिली, क्योंकि निया को एक चीज़ तो बोली थी सीज़न स्टार्टिंग में कि अगर ये शो हम रोस्ट बना रहे हैं ना तो शायद हम गलत शो बना रहे हैं, हमें उस जोन में जाना ही नहीं। ये मस्ती है, एक फैमिली शो है। अपार्ट फ्रॉम कुकिंग, एक जो ब्रीफ यहीं से हमने देना शुरू किया था कि कुकिंग एक हमारा बेस है शो में, उसके अलावा जो भी होगा वो रियलिटी, जेन्युइन रियलिटी है। हम आपको कुछ नहीं बोलने वाले, हम आपको कुछ नहीं बताने वाले, हम आपसे कोई मूवमेंट नहीं मांग रहे, हम आपको चलते शो में रोकने टोकने भी नहीं वाले। एक बार आप लोग अंदर गए, शो स्टार्ट हुआ, आप लोग के हवाले है। और हमने वो सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों सीज़न में हमने ये चीज़ बना के चले हैं। हम, हमारे हाथ में कंट्रोल था कि हम लोग बीच में उनको बार बार टोक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट हमने कहा नहीं यार, ये लोग इतने प्यार से शो को बना रहे हैं, और वो रिश्ते बनते चले गए। हमने कभी किसी पेपर के ऊपर कृष्णा और आपकी अंकिता का कोई रिश्ता लिखा नहीं है। जेन्युइनली एक मीटिंग तक नहीं हुई हमारी, क्रिएटिव्स मीटिंग जो हमारी होती है, उसके अंदर बैठ के हमने कभी डिस्कस नहीं किया कि एक काम करते हैं, कृष्णा और इसका ना रिलेशन बनाते हैं देवर भाजी का। ये शो इसी चलने की वजह ये था, बड़ा ऑर्गेनिक शो रहा ये। हम लोग मतलब जितने भी शोज़ किए दिल से ही किए, लेकिन ये ना नया था, एक तो नॉवेल्टी थी शो के अंदर, फॉर्मेट के अंदर नॉवेल्टी थी। तो जब ये शो डिज़ाइन भी हो रहा था, हम लोग खाली
एपिसोडिक ओपनिंग सोचते थे कि यार कल का शो ऐसे ओपन करते हैं या कोई ऐसा गेस्ट लाते हैं, फिर हम लोग ये सोचते। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ ऐड करूँ, नॉन स्क्रिप्टेड शो जो होता है, अनस्क्रिप्टेड शो होता है, ये बहुत बहुत हैवी पड़ता है क्रिएटिव्स के लिए। करेक्ट है। अगर आपको कोई चीज़, जैसे आपको फिल्म करनी है या आपको कोई डेली सोप करना है या आपको कोई सिटकॉम करना है, गैग करना है, बड़ा इजी क्या होता है कि आपने 2 आर्टिस्ट 3 आर्टिस्ट जो भी उस गैग में रिक्वायर्ड है, आपने उनको बुलाया और उनको एक स्क्रिप्ट दी। तो स्क्रिप्ट से रिलेटेड उनके जो कंसर्न है आपने उनको आंसर किया और काम स्टार्ट हो गया। अब हम कल 16 लोगों के साथ कुछ शूट करने वाले, वो भी 2 एपिसोड। पूरा सेट क्लूलेस घूम रहा है कि कैसे क्या होने वाला है। करेक्ट है। ये शो का फॉर्मेट इतना टफ है ना, हम लोग एक दिन में 2 एपिसोड शूट करते हैं, अनस्क्रिप्टेड शो, किसी को कुछ नहीं पता होता। और जो हमने कुछ थोड़े बहुत क्रिएटिव्स बनाए होते हैं वो भी हम सबको नहीं बता सकते। आप सोच सकते हो कि ये क्या प्रेशर होता होगा, रात को नींदें नहीं आती है कि 16 आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव्स कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ थॉट प्रोसेस है कि यार कल का एपिसोड हम ऐसा डिज़ाइन किया है। अगर इन क्रिएटिव्स के अकॉर्डिंग कोई काउंटर नहीं बोला, वहाँ से कॉन्वर्सेशन नहीं निकला, तो क्या करेंगे उस सिनेरियो में? तो उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंटर्स बनाते हैं कि कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो वो ईजी नहीं होता। लगता है कि यार एक स्क्रिप्ट लिखना तो चलो ईजी है, मतलब स्क्रिप्ट लिखना एक अलग स्ट्रेस है, बट ईजी इसके कंपैरिजन में ईजी है कि यार आपने स्क्रिप्ट लिख दी, काम डन हो गया, हमने 5 दिन मेहनत की, स्क्रिप्ट लिख दी, कल ये शूट होगा भाई। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कि बहुत सारी प्लानिंग कर ली है, जिस तरह से आपने बताया यार कि हम ना मतलब इतना राइटिंग वाइटिंग वगैरह में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ एक दिमाग में पॉइंटर्स रखते हैं, हमें पता है कि ओपनिंग कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। आपको सिर्फ ओपनिंग बॉल पता है कि भाई यहाँ पे डालनी है, अब बाकी वो किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, वो किसी को कुछ नहीं पता। सब बैकफायर हो गया हो, कंटेंट निकल कर ही ना आया हो। बट जेन्युइनली बोलूं, हम लोग इतने लकी रहे हैं, हमने हमेशा, हमारे एडिटर्स हमको ये बोलते हैं कितना कंटेंट शूट करते हो यार। हमने दो एपिसोड शूट करके, आप समझ लो 2 एपिसोड का मटेरियल शूट के हमने आधा मटेरियल एडिट कर दिया। इतना कंटेंट होता है टचवुड हमारे पास। और हम लोग इस चीज़ में बहुत लकी है कि हमारे पास आर्टिस्ट नहीं है, हमारे पास सुपर स्टार्स हैं। सही बात है। और ये हम लोग मतलब अब तो एक इनसे तो फैमिली वाला रिश्ता है। और लास्ट सीजन में तो हम लोग सब रो पड़े थे क्योंकि जेन्युइन रिलेशन था। सबके लिए एक फीलिंग है, सबके लिए एक कंसर्न है कि नहीं यार ये भी अपना है, ये भी अपना है, ये भी दिखना चाहिए अच्छे से शो में, ये भी दिखना चाहिए अच्छे से शो में। तो एज ऑफ नाउ कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार आज एपिसोड में मज़ा नहीं आ रहा या कंटेंट नहीं मिल रहा। सब लोग इतने एक्साइटेड, इतने एंथ्यू, सेट पे आना, मिलना। और उसके बाद हम लोग की एक छोटी सी ब्रीफ मीटिंग होती थी कि हाँ चलो ब्रीफिंग करनी है सबको। और मज़े की बात ये थी कि 16 लोग, 16 में से मजाल है कोई सुनता हो एक तो सुनाने के लिए कुछ नहीं है कि भाई देखो हम ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले। और मज़े की बात है ना ही कोई सुनने वाला। बट इसी रिलेशनशिप में, इसी खूबसूरती के अंदर देखिए मैजिक, मतलब कोई नहीं सुनता था ऐसा नहीं, इंटेंशनली नहीं सुनता था। हमारे पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे टाइम नहीं होता। सही बात है। हमने एक दिन के अंदर 2 एपिसोड शूट करने हैं। तो शायद हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि हम एक दिन में 2 एपिसोड शूट करते हैं। 2 एपिसोड शूट करते हैं तो हम लोग 11 बजे, अगर हमने मॉर्निंग में रोल किया है तो 11 बजे तक हम पैकअप करते हैं। लेकिन बेचारे आर्टिस्ट हमारे सुबह 8 बजे आते हैं, 7 बजे भारतीय आई थिंक 7:30 8 o'clock आ जाती है। रेडी होना इन लोगों का आर्टिस्ट, क्योंकि आप पूरा अच्छे से रेडी होते हो तो 2-2.5 घंटे हर आर्टिस्ट को जाते हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे अपने अपने अकॉर्डिंग सब लेते हैं। रेडी होते ही हम उनको वैनिटी से लेकर आते हैं। फिर हम लोग का लॉन्ज एरिया है, वहाँ पे हम लोग बैठते हैं ब्रीफिंग के लिए। तो आर्टिस्ट आ रहे होते हैं, उनकी टीम होती है साथ में, उसी बीच हम लोग ब्रीफिंग करते हैं कि भाई आज कुछ ऐसा सोच रहे हैं। ब्रीफिंग मतलब ऐसा नहीं कि स्क्रिप्टेड कि आज आपको ये बोलना है, आज आपको ये बोलना है, ऐसा नहीं होता। कि कुछ ऐसा है तो आप लोग को ये होगा, फिर ये होगा। बताते वक्त हमको भी नहीं पता लगता है हम इनको जो बता रहे हैं इतना इनको समझ में आएगा, कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, ये कहीं ज़्यादा तो ना बता दे। अब बताने में कभी कभी खाने के साथ भी कंटेंट होता है। करेक्ट है। ठीक है कि अब हरपाल जी जब ये खाना बताएंगे उसके बाद ये रिएक्शन, अब कैसे बताएं हम, क्योंकि खाना तो बता नहीं सकते हम। करेक्ट है। तो हमें खुद नहीं समझ में आता कितना बताना है, कितना नहीं बताना और किससे कितना बताना है। कई बार ऐसा होता है कृष्णा के 2 पंच हैं अगर, तो कृष्णा को बता दिया, लेकिन बोलने कब है तो वही है ना, स्क्रिप्ट फॉलो करना बहुत ईजी है कि भाई ये स्क्रिप्ट है, आप मेरी टीम से हो, मैंने आपको स्क्रिप्ट दी कि आर्टिस्ट को जाके समझा दे, उसको समझ में आ गया, मुझे ये करना है, सब लोग अपना आके हाँ चलो, किसी को कुछ नहीं पता, खड़े हैं सब। और उसके हम लोग कहते हैं गाना बजा दो, थोड़ा बहुत नाच वाच हुआ, और उसके बाद हरपाल जी शुरू हो जाते हैं कि चलिए आज आपको बनाना है ये, इनके रिएक्शंस, और शो शुरू हो गया सर। हम लोग
अंदर सीसीआर में बैठे होते हैं, मतलब वो एरिया होता है जहाँ पे मल्टीपल कैमरों की फीड आ रही होती है, जहाँ पे हम लोग देखते रहते हैं हर स्टेशन पे क्या चल रहा है, तो हम लोग वहाँ का पूरा कंटेंट ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो वहाँ जब हम लोग सब देख रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं सब सही जा रहा है, सही जा रहा है। कभी कहीं पे कुछ लगता है कि यहाँ कम है या यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम लोग थोड़ा बहुत वहाँ पर खेलने की कोशिश करते हैं, लाइक भारती को भेजा या कुछ भेजा कि आओ थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा वो करते हैं। बट हमारे आर्टिस्ट इतने सारे टैलेंटेड हैं, ये मूवमेंट आने नहीं देते, सब मस्ती मजाक करते रहते हैं और फील करते हैं उस चीज़ को कि आज अंकिता के जो भी रिलेशन है इस शो के अंदर, चाहे कृष्णा से हो, अली से हो, या पहले सीजन में हमारे अर्जुन भाई थे साथ में, उनके साथ हो, और जेन्युइनली ये रिलेशन इन लोग के बहुत सालों से है। और इस शो पे भी वाइब ऐसी बनी कि दोस्ती वाली वाइब ज़्यादा हिट होती रही, तो इन लोग को भी मज़ा आने लगा और ये बहुत रियलिटी के साथ निकल कर आई। आपका सुदेश निया ने इससे पहले कभी काम नहीं किया, और निया के जेन्युइन रिएक्शन जो आपने शो के ऊपर देखे वो रियल रिएक्शन थे कि भाई सुदेश जी, मतलब सुदेश जी और मेरा क्या कॉम्बिनेशन है नॉल। बट देखिए क्या कंटेंट निकल कर आया है। कैसे नाम डिसाइड होते हैं उसमें, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, और किसको किसके अपोजिट में रखना है? क्योंकि ये जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है निया का और सुदेशी का, ये दोनों में आपस में ही अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। ये दोनों साथ में आएंगे तो कुछ ना कुछ धमाल करेंगे। राइट। तो देखो वही बात है कि जैसे हम जब निया वाली बात कर रहे थे, निया के जो कंसर्न थे वो भी करेक्ट थे कि सुदेश जी तो कॉमेडियन है, वो तो कंटेंट करेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, मैं क्या करूँगी शो में। तो हमने कहा जो रियलिटी है वो करोगे आप। तो कहते वो तो ठीक है, बट फिर मैं दिखूंगी कैसे शो में? अगर मैं भी आर्टिस्ट होऊंगा और मेरे साथ आप अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा करते हो तो मुझे भी लगेगा यार हाँ वो तो मस्ती मजाक करता रहता है, मैं क्या करूँगी। बट देखो वही है कि हम लोगों ने कभी ना, रियलिटी शो है तो हमने रियलिटी स्पेस पे उनको भी पूरी फ्रीडम दी है कि आप लोगों को जो लगता है आप वो रिएक्ट करो। और निया ने भी कभी कुछ डिस्कस नहीं किया हमसे कि मैं आज ये बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं। उसको जो जेन्युइन लगा, क्योंकि शो का फॉर्मेट तो एक जेन्युइन था ही कि आपको खाना बनाना है, ये खाना है, और ये वो सेलिब्रिटी जिसमें से कुछ को खाना बनाना आता है, कुछ को नहीं आता। लेकिन जिसको खाना बनाना आता भी हो ना, हमने शो के अंदर एक चीज़ डिस्कवर की थी कि लेकिन हरपाल जी कोई भी खाना बताते हैं उसमें ऐड करते हैं लेकिन। वो लेकिन में इतना ट्विस्ट होता है कि अब ये बनेगा कैसे। अगर समोसा भी बनाना है, एक सिंपल सी चीज़, तो हमने बनवाया बाहुबली समोसा। तो अब इनके होश उड़ जाते हैं, और इनके क्या, कोई भी होगा अब ये कैसे बनाए, और कंपटीशन है। अगर लेकिन ये भी यहाँ पे भी डिटेलिंग है अगर मैं कहूँ तो, जिस तरह से आपने इसमें भी एक ध्यान दिया हुआ है यार कि लेकिन जी, उन्होंने पूरी अपनी डिश जो है वो डिस्क्राइब कर दी, सारा का सारा सब बता दिया, लेकिन जो उनका लेकिन जो आता है जी, जी, वहाँ पे सारे के सारे कंटेस्टेंट्स को समझ में आ जाता है कि भाई अब क्या बोलने वाले हैं हरपाल जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कि अब लगने वाली है, अब ट्विस्ट आने वाला है, कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो जो भी पक्का है, कंफर्म, जो पक्का है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बस इसी तरह से अपना इन लोगों का पूरा दिन निकलता है और हमारा एपिसोड निकल जाता है, तो कोई डल मोमेंट ऐसा आता नहीं है। कभी इस चीज़ का प्रेशर आया आपके ऊपर यार कि इतने सारे स्टार्स जो हैं सब ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रखा है, ठीक है, सबके अपने अपने फॉलोअर्स हैं, सारे के सारे फेमस लोग हैं और अच्छा काम करके लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, यार किसको ज़्यादा दिखाऊं, किसको कम दिखाऊं? हम लोगों ने कभी जेन्युइनली ये डिस्कस नहीं किया कि इस आर्टिस्ट को दिखाना चाहिए, इसको कम दिखाते हैं क्योंकि इसका कंटेंट, कभी ये डिस्कशन, जिसका कंटेंट जैसी स्टोरी बन रही है उसको उतना मौका मिला है। अगर शो पे किसी ने कोई, मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई बड़ा स्टार भी उसने कम कंटेंट बोला, तो ऐसा नहीं कि उसका हम दिखाए जा रहे, ऐसा भी नहीं है। और जो अच्छा कंटेंट कर रहा है, फिर अब वो अच्छा है तो हम उसको कैसे हम हटाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप कृष्णा, सुदेश, भारती का कंटेंट आप देख रहे हो वो 50% ही है सर, हमारे पास टाइम ही नहीं है पूरा दिखाने का। मेरे को लगता है कि इन लोग के साथ जस्टिस नहीं हो रहा इनका पूरा टैलेंट ही नहीं निकल के आ पा रहा है। ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मतलब टैलेंटेड हमारे सारे ही लोग हैं। सही बात है। अली गोनी फर्स्ट सीजन आया, मैं सब पे एक एक बात तो बोलूँगा ही। अली गोनी फर्स्ट सीजन आया और वो इतना बात नहीं करता था। अली गोनी खाना बनाता था, और क्या खाना बनाता था अली गोनी। जेन्युइनली उससे लेडीज़, मतलब हिंदुस्तान की सारी औरतों को एक साथ प्यार हो गया। मतलब शाहरुख खान जैसी फीलिंग लेके अली भाई की, सब लेडीज़ अली भाई क्या खाना बना रहा है, खाना बना। बीच में उसने मस्ती मजाक भी करनी शुरू की, अपने आप ही की। हमने कोई ऐसा नहीं कि भाई आपको करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि रिलेशन बना और हमने भी टाइम लिया। हमने कहा हाँ कोई नहीं, जो जेन्युइन होगा, जो ओरिजिनल होगा वही निकल कर आना चाहिए। तो अली भाई देखते देखते उन्होंने मस्ती मजाक, सारा रिलेशन, सब कुछ होने लगा। और फिर उसके बाद अपना राहुल भाई, उनका एक अपना फ्लेवर, गाने भी गाते हैं, मस्ती भी करते हैं। और राहुल भाई की भी, मतलब यार उन्होंने अपने ऊपर जोक्स भी लिए, मस्ती भी ली है। इन लोगों ने हमारे, चाहे कृष्णा हो, चाहे विक्की भाई हो, चाहे अंकिता हो, कोई भी हो, हम लोग ने राहुल भाई के साथ बहुत मस्ती की और उन्होंने बहुत जोक्स लिए भी अपने ऊपर। एक था हमारा एपिसोड जिसमें
राहुल भाई कुछ बोल रहे होते हैं और चलते एपिसोड में उनका माइक निकाल लेते हैं। अब ये ऐसा क्रिएटिव आज तक टेलीविजन पे नहीं हुआ है किसी भी रियलिटी शो में, और गुड टेस्ट में तो कभी नहीं हुआ है कि आप कुछ बोल रहे हो और एक आदमी आया पीछे से, टेक्निकल टीम का एक आदमी आया और आपका माइक उतार के ले गया। अब ये एक जोक था और राहुल भाई ने बड़े अच्छे से लिया। अब इस जोक में एड ऑन किया अली भाई भी आते हैं और बोलते हैं कि राहुल भाई बोलते हैं अली यार तू तो मेरा पार्टनर है, हेल्प कर। अली भाई खाना बना रहे हैं, अली भाई आते हैं और उसको टांग पकड़ते हैं और उठा के कहते हैं तेरे पास एक ही तो टैलेंट था गाना गाने का, अब तो तेरे पास माइक भी नहीं, तू किस काम का, निकल जाए शो से। अब ये रियल केमिस्ट्री हम नहीं लिख सकते ना सर। तो ये रियल केमिस्ट्री है, ये उनकी रियल वाइब है जिसके मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से ओन किया, बहुत अच्छे से डिलीवर किया। अब अंकिता की अगर हम बात करें, एपिसोड जब हमारा सीजन स्टार्ट हुआ हम लोग के कॉन्वर्सेशन सारी जो भी कंटेंट चल रहा था, बट कृष्णा के साथ जो उसका रिलेशन बना, ऑर्गेनिक रिलेशन है वो। हमने कभी किसी को नहीं फीड किया कि आपको ये बोलना है और आपको ये उस पर रिएक्ट करना है, कभी हमने नहीं किया। ऑर्गेनिक चल रहा है और उसने, कृष्णा ने ऐसी फील किया और उसने बोला अरे भौजी, और देवर भौजी का जो रिश्ता हिट हुआ वो चल रहा है। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और अच्छी बात ये है हमारे पास कि सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट, सुदेश जी इतने एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, कृष्णा भाई इतने एक्सपीरियंस के साथ, भारती इतने एक्सपीरियंस के साथ। और भारती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक तो होस्ट तो है ही है वो कि चलो शो शुरू करना है, ख़त्म कराना है, हाइजीन चीज़ें भी बोलनी है उसको, लेकिन भारती ने इसके अलावा जाकर रसोई में बिना बोले कितने कंटेस्टेंट की हेल्प की है। और हम भारती को बोलते भी हैं भारती जी नहीं हेल्प करो यार, तो भारती बोलती है बेचारा। तो ये रियल वाइब है ना सर, ये तो अब ये रियल फैमिली है। और भारती जी ने कई बार बोला है कि आए बेचारे का बनेगा नहीं, दया आती है कि उसको भी बोलने को। भारती ने जेन्युइन प्यार से, उनका रियल रिलेशनशिप है, तो इतना प्यार किया, इतना सब कुछ किया। और भोले की जर्नी देखो आप, खाना मतलब सारा खाना बना के खड़ा हो जाता है वो लड़का, ये क्या बात है यार। तो ये अब भारती की जो वाइब है कि वो शो में सबको जाके सबका ख्याल रखती है। इवन कृष्णा का तो आप लोगों को पता ही, अपने काउंटर पे कभी नहीं खड़ा होता, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, कश्मीरा अकेले खाना बना। तो भारती कितनी बार गई है कि कश्मीरा के पास खड़े होकर पूरा काउंटर पे खाना बनवाया है। तो ये सबने अपने अपने रोल निकाले, सबने अपने अपने शो पे अपनी, एक होता है कि मेरे को शो में ये काम करना है, एक होता है नहीं यार अब तो ये फैमिली है। अब ये वाली जो वाइब है फैमिली वाली वाइब है ना यार, उसका कुछ नहीं हो रहा। कृष्णा को कोई कंसर्न है, भौजी आ रहे, भौजी आ जा, बहुत चुप है, ये कंसर्न है। अभिषेक इधर आ रहा है, कंसर्न है। तो क्या है, ये लोग एक दूसरे की वाइब फील करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं ये लोग आपस में। तो बस हम लोग लकी हैं कि हमको इतने अच्छे लोग मिले और हमारा काम धंधा बढ़िया चल रहा है। हरपाल जी से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि यार कि जब सीज़न 1 हम कर रहे थे तो हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम जब टीवी पर आए थे तो हम सिर्फ एक आए थे फिलर के रूप में। स्लॉट था, खाली था और वो हमें भरना था। किसी को कुछ नहीं बताया कि हमें क्या करना है। अब कोई कुछ भी कर रहा है। सीजन 2 के अंदर तो अब हम बहुत फिनिशिंग देख रहे हैं। एक माइनर डिटेलिंग की गई है कि मतलब लास्ट टाइम विनर वाला सीन नहीं था, इस बार एक विनर वाला भी एक सीन हुआ है। इस बार वो लास्ट सीजन हमारा विनर वाला सीन था, लेकिन क्या हुआ कि जैसा हरपाल जी ने आपको बताया कि यार सीजन को लेकर वेल प्लान थे नहीं हम लोग, क्योंकि फिलर शो था। तो शो आया और शो चल पड़ा तो अब चल पड़ा, लेकिन वहाँ पे तो दूसरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी कमिटेड थी कि भाई यहाँ पर दूसरा शो आएगा। तो हमारा स्लॉट चेंज करके हम शायद थर्सडे फ्राइडे को हो गए थे हम। तो हम वहाँ पर आ गए तो सबके ये था कि अरे यार अच्छी टीआरपी आ रही थी, अब हमारी टीआरपी डाउन ना हो जाए। टचवुड हमको वहाँ पे भी लोगों का प्यार मिलता रहा, तो वो भी सही चलने लगा। अब वो सही चलने लगा, फिर प्लानिंग हुई कि हम लोग वापस से यहाँ पर आएंगे। तो ये सब चीज़ें चलते चलते शो में ही डिसाइड हुई और फिर ऐसा हुआ कि नहीं करते फिनाले, क्योंकि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं, तो हमने शो ऐसे बीच में ही छोड़ दिया। हमारे फिनाले का प्लान था कि अगर हम शो अभी एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं तो हम फिनाले करते हैं। फिनाले का हमारा प्लान था, पूरा प्लान था, वो नहीं हुआ, बस अचानक से शो। और हमको इतना अजीब लगा कि यार हम एक प्रॉपर बाय भी नहीं बोल पाए ऑडियंस को भी, क्योंकि ये तो एक पार्ट है जो हम प्ले करते हैं, बट ऑडियंस भी करेक्ट है जो हर एपिसोड में 50-50 की काउंटिंग के हिसाब से हमारे साथ शायद जुड़ती है, जिनको हम जितना समझ सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो हमको ये पता लगता है कि नहीं यार, ये हमारा इनके साथ भी एक रिलेशन है, इनके साथ भी हमारा एक कमिटमेंट है। और हमें लगा यार वो कमिटमेंट तो अधूरा ही रह गया यार, हम बाय नहीं बोल पाए, तो हमको वो बड़ा था अंदर से। दिल टूटा आपका लास्ट टाइम, मतलब जिस तरह से आपने बताया यार कि एक एंडिंग ना कह पाना, मतलब बतौर फिल्म मेकर कह लें या राइटर कह लें, क्योंकि आप हर चीज़ को प्रॉपरली समझते हैं, एक गुड बाय कहना बहुत ज़रूरी होता है। सर आप उस प्लेयर से पूछो जो पूरा मैच वहाँ तक लेकर आया हो कि आप पूरा मैच लड़ाया और जीतने वाले हैं और लास्ट में बस 2 रन बनाने और उसकी विकेट गिर जाए तो आपको वही फील आता है कि अरे यार अब तो हमें बाय बोलना था और अब लोगों का क्लैप मिलनी थी। और एक फिनाले जो आप देखते हो, आपकी आंखों विजुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ एक ने ट्रॉफी उठा ली, सीजन का एंड हो गया,
अब इस कहानी से आगे निकलते हैं, तो वो हुआ ही नहीं। तो वह चल रहा है और बीच में से हम लोग तो नेक्स्ट एपिसोड प्लान कर रहे थे, तो कॉल आया कि मीटिंग है फिल्म सिटी में। हम लोग गए तो नेटवर्क का कॉल था कि भाई ऐसी सी बात है, तो फिनाले नहीं कर पाएंगे, और बट दूसरा सीज़न अच्छी बात यह कि दूसरा सीज़न आ रहा है। तो हमने कहा वेरी गुड। तो फिर उन्होंने कहा दूसरे सीज़न की तैयारी करते हैं और 2 महीने का ब्रेक लेते हैं। तो ऐसा हुआ, दिल टूटे थे हम लोगों के। एक्चुअली शो को बहुत प्यार बहुत मिला था, तो ये तो भरोसा था कि दूसरा सीज़न तीसरा सीज़न हाँ 100% आएगा। बहुत प्यार मिला लोगों का, मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं, कृष्णा मुझे बोलता था कि यार मैं कल वहाँ गया, लोगों ने बोला लाफ्टर शेफ, वहाँ गया लाफ्टर शेफ। मैं ठीक है। अरे इवन मेरी राहुल से भी मेरी बात हुई थी समर्थ की बर्थडे पार्टी में, वहाँ पे उसने भी बोला कि यार कि अब मैं कहीं पे गाना गाने जाता हूँ ना, तो लोग मुझे मिलते हैं और लोग लाफ्टर शेफ की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो ये लोगों का प्यार है। कुछ उसने मुझे एक इंसिडेंट भी बताया, यहाँ पे कोई एक ओल्ड लेडी थी जो उसके पास में गई और उसने बताया बेटा हम तुम्हारा शो देखते हैं और हम बहुत हंसते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ, मैं मतलब काफ़ी शोज में मैं विटनेस रहा हूँ, कॉमेडी का विटनेस रहा हूँ मैं, कि हाँ ये भी एक कॉमेडी हो, ये भी एक कॉमेडी। ये एक ऐसा शो है जिसमें बच्चे से लेकर ना, बच्चे भी शो के फ़ैन हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी शो के फ़ैन हैं। वो आकर हमें टिप्स भी देते हैं, वो आकर इन लोगों को समझाते भी हैं, कनेक्ट करते हैं शो के साथ। तो ये हमारे लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है कि बच्चे भी शो को प्यार कर रहे हैं, बड़े भी प्यार कर रहे हैं। तो फिर ये जो कमा लिया है, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किसके साथ में आपके लिए काम करना? कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, मिलते हैं प्यार से सुबह, और आज धमाल, हर एपिसोड का एक ही ब्रीफिंग होती है, आज धमाल करेंगे। और 3 शिकायतें होती हैं इनसे, 3 शिकायतें हैं इनसे। पहली कि थोड़ा पीछे जाओ कि थोड़ा पीछे जाओ जो, और वो शिकायत मैं, हुजी सर और अपना भारती और हरपाल, इनसे हर एपिसोड में बिना नागा हम लोग अटेंडेंस लगाते ही लगाते हैं। हमारे 10 से 15 मिनट इसमें जाते ही जाते हैं कि थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। बड़ी एक्साइटमेंट है, ये एनर्जी है, तो इसलिए हमारी ये शिकायत नहीं है। और दूसरा ये रहता है कि भाई सुन लो जो बोल रहे हैं वो सुन लो, जो कोई नहीं सुनता, जो कोई नहीं सुनता। और तीसरा यही है कि कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ लोग खाना भी बना लो कुकिंग शो है, तो जैसे कृष्णा, सुदेश जी, अभिषेक, राहुल भाई, और हाँ ये कुछ 4-5 नाम हैं जिनको स्टेशन पे भेजना पड़ता है बार बार कि भैया थोड़ा खाना बनाओ जाके, कि बातें बहुत हो गई, बातें बहुत हो गई, खाना बनाओ। अब इनके भी सबके साथ सबसे ज्यादा बातों नहीं कौन है इनमें से जो सबसे ज्यादा बातें करता हूँ? सबसे ज़्यादा बातें जो करता हूँ आई थिंक अभिषेक काफ़ी बातें करता है, और है पंचायती है हमारा भाई देखा भी होगा आपने कि कैसे रुबीना के साथ हम तो वो देख रहे हैं जो फाइनल हमारे पास में आ रहे हैं, आप वो देख रहे हो जो पूरे दिन चल रहा है। सारा कुछ देखते हैं। तो अभिषेक है, बातें करता रहता है, वो इधर उधर ये वो, अच्छा है। और बाकी है सच कोई बातूनी नहीं कि कुछ भी। समर्थ का अगर मैं उसकी एक मतलब उसकी स्पेशलिटी बताऊं तो क्या है कि वो ना फिजिकल ह्यूमर उसका बहुत अच्छा है। जिस तरह की वो वाइब लेकर आता है वो किसी के पास नहीं है, और वो अगर इसी पे थोड़ा सा और फोकस करता रहा और इसी को इम्प्रोवाइज करता रहा, वो सच में, हम लोग उसको शो पे घोड़ा कहते हैं लेकिन वो लंबी रेस का घोड़ा है उसके अंदर भी टैलेंट है। और बस ये अभिषेक और समर्थ बहुत ही नए हैं अभी नॉन फिक्शन शोज, इनका आई थिंक दूसरा शो है ये, तो इनको भी समझ में आएगा। और दोनों एनर्जेटिक हैं दोनों। समर्थ ने तो क्या क्या नहीं किया शो पे, घोड़ा बना बेचारा, गधा बना, बकरी बना, और भी 1-2 जीव बना, मुझे पता नहीं कौन से बना, लेकिन उसने अपनी तरफ से मेहनत करता रहा। सर क्या है हम लोग का काम, क्या है, हम लोग सर्कस लगाते हैं, ऑडियंस आती है, ऑडियंस के लिए हम लोग मस्ती मजाक करते हैं। तो जो आर्टिस्ट इस आर्ट को बहुत अच्छे से ऑडियंस के लिए परफॉर्म करता है, रियलिटी शो जिंदाबाद। मतलब वो चाहे बिग बॉस हो, चाहे ये फॉर्मेट हो, कि आप आए हो और आप मस्ती मजाक कर रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी लेकर आए हो शो में, तो लोगों को मजा आता है। समर्थ पर क्या रिएक्शन था आप लोगों का जब पहली बार आप लोग सब मिलते हो समर्थ से, क्योंकि बहुत अलग पर्सनैलिटी है भाई वो। समर्थ पे डाउट्स थे बहुत ज्यादा सबको कि ये कैसा लगेगा, कुछ ऐड करेगा, ऐसा तो नहीं कि बहुत ही बिजार हो जाएगा। डाउट्स थे, लेकिन 2-3 एपिसोड में वो डाउट सबके चले गए। और समर्थ इस सीजन में सबसे ज्यादा फटता हुआ वही नजर आ रहा है, जो सबसे ज्यादा वायरल कंटेंट है। नो डाउट, सी वही होता है ना कि मैंने आपसे बोला ना कि वो शो में घोड़ा बना है, लेकिन वो लंबी रेस का घोड़ा है। करेक्ट है, क्योंकि वो मस्ती, इवन बिग बॉस में भी आया, उसने बहुत एंटरटेन किया, तो उसके अंदर वो क्वालिटी है समर्थ के अंदर। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप लोग ईशा को भी लाने वाले थे शो के अंदर? नहीं, ईशा से हमने शायद ईशा से जब हमने हम जब प्लान कर रहे थे कि हम ईशा को लेकर आएंगे शो में, तो हुआ यही था कि शायद उस समय वो
हमारा जब शूट का डेट बन रहा था, क्योंकि हमारी शूटिंग डेट्स भी 2-3 बार चेंज हुई है, तो पहले उसकी शूटिंग डेट्स हमारे साथ मैच कर रही थी, फिर बाद में मैच नहीं हुई, तो फिर हमने कहा कि चलो नेक्स्ट सीज़न हम ट्राई करेंगे। तो बट अभी आई ईशा हमारे, हमने एक स्पेशल किया था, लीडिंग लेडी स्पेशल किया है। सी हम लोग ने हमेशा ये कोशिश की किसी को भी ना वियर्ड ना लगे। अगर दो लोगों के बीच में एक सिचुएशन हुई है तो वो उनकी सिचुएशन है, हम उसके अंदर जाने के हकदार नहीं है, वो उन लोग का मसला है। अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसको, ऐसा नहीं कि हम इनकैश करने के लिए भाई चलो कुछ करो, कुछ बोलो, ये करो वो करो, उनका था। और मैंने, अभिषेक थोड़ा नर्वस भी हुआ था, उसको लगा था कि यार मैंने कहा तू टेंशन ना ले, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हमने जेन्युइनली, आप अभिषेक का था वो थॉट, मतलब यार के क्या बनाने पहली वाले, बात तो पता ही नहीं था ना, इन लोग को हम कुछ बताते थोड़ी है, लेकिन जब सेट पे ये लोग आ गए, जब सेट पे आ गए तब भी नहीं बताया। सरप्राइज सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो आप एपिसोड में देखते हो ना, हम जेन्युइन इनके साथ वही ट्रीटमेंट वही होता है। ये लोग अंदर, इनको कुछ नहीं पता होता। इवन कई बार तो भारती के घर से गोला आया है, भारती को नहीं पता कि गोला घर से आ रहा है। हम हर्ष से बात करते हैं, हम उनके कि यार आज ऐसा क्रिएटिव है कुछ, तो सर वही है ना कि एक्सपीरियंस है सब लोग, तो सब उस लेवल पे जाके, इवन हर्ष भी, वो भी राइटर रह चुका है, उसको भी पता ही है सारी चीज़ें कि यार कोई कंटेंट बनाया तो अच्छी चीज़ है, तो यार रिवील नहीं करते हैं कुछ भी। तो ईशा भी जब शो पे आई तो अभिषेक को नहीं पता था, तो लेकिन जब हम लोग सेट पे आए, सारा कुछ हुआ, वैनिटी तो लगती है सबकी, तो उसको कुछ जब पता लगा तो वो थोड़ा सा नर्वस हुआ था कि यार कुछ टीवी पे कुछ ऐसा चीज़ ना, क्योंकि काफ़ी कुछ पता ही है सबको। हमने कहा भाई तू बिल्कुल टेंशन, और हमने एक बात नहीं की सर, किसी ने कोई मजाक, कोई जोक नहीं किया इनके ऊपर कि यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन आप देखना वो एपिसोड कि टचवुड कितना अच्छा एपिसोड हुआ, और अभिषेक और ईशा के बीच में स्वीट ऑर्गेनिक मूवमेंट हुआ। समर्थ तो का ये हमारे शो की जीत और समर्थ का क्या रिएक्शन था वहाँ पे? समर्थ का भी सेम रिएक्शन था, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा कि यार अजीब ना हो जाए, कुछ वियर्ड ना हो जाए। एक होता है कि आप उस चीज़ को लेकर जोक करते हो, दूसरा होता है एक बैड टेस्ट होता है कि आपको उस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन और लोग उसी चीज़ का जोक कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि मैं उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है बात कर रहे हो, आप पूछते अच्छा हुआ क्या, तो आदमी कहता है यार मत बात करो। एक होता है आप जोक कर रहे हो, तो वो सहन नहीं होता है उस सिचुएशन में। तो ये हमारे शो की जीत है, जो अभिषेक। आपके लिए डिफिकल्ट था वाला सीन डायरेक्ट करना कि यार सर हर अब यहाँ पे इसको नहीं, वो तो मतलब एक मजाक में कहीं ऐसा ना हो जाए, गले सूखे रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है कि कल इतना बड़ा एपिसोड हम प्लान कर रहे हैं, ये अच्छे से एग्जीक्यूट, हमारे पास टाइम नहीं होता सर। आप अगर मैं आपको जेन्युइन बताऊं, हम लोग शूट का ब्रेक भी नहीं ले पाते, इवन आर्टिस्ट भी। ओके, वॉकिंग लंच होते हैं हमारे, वो नाश्ता चाय पानी सब वॉकिंग होता है सर हमारा, क्योंकि आप 2 एपिसोड शूट कर रहे हो, 4 खाने एक दिन के अंदर बना रहे हो, लोग थक जाते हैं बेचारे, टूट जाते हैं। हमारे जितना टेक्निकल क्रू है, मतलब सब सेट पे काम करते करते खाने खा रहे हैं सर, तो टफ है ये पूरा। और मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, शो से एक दिन पहले और शो के एक दिन बाद में नींद नहीं आती है, दिमाग में इतनी चीज़ें चलती, क्योंकि आप एक साथ 16 आर्टिस्टों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, किसका क्या चल रहा है, नहीं यहाँ इसको यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट डल जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा हम एनर्जी डालते हैं। आप देखो कभी कभी एपिसोड में रैंडम गाने बजते हैं, एंजॉय भी चल रहा है। तो सर हमने वाइब हमेशा बना के रखी है कि यार इन लोगों को अच्छा लगना चाहिए, इन लोगों को मज़ा आना चाहिए एपिसोड करने में। और इन लोगों ने भी हमेशा रखा है कि नहीं यार, अगर हम एक बार एक्शन मोड पे आ गए हैं तो बस करो फिर। और ये लोग भी पूरी एनर्जी, कोई किसी का, बेचारी रीम का तो फेस जल गया था, सुदेश, हाँ सीजन 1 में फेस जल गया था बेचारी का, सुदेश जी का घुटना टूट गया था, उसके बाद भी वो देखना वो वाला एपिसोड, कुर्सी में बैठ के वो शूट करते रहे। कृष्णा का इस सीज़न में बैक में इतना भयंकर पेन था, मतलब डॉक्टर ने उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला हुआ था। वो एपिसोड में तो आया, उसको जब बीच बीच में भयानक दर्द उठा, उसने चेयर में बैठ के एपिसोड शूट किया और हमने उसका भी मजाक उड़ाया। किसका खाना खाकर बीमार पड़े हो आप? बीमार तो नहीं पड़ा टच, क्योंकि मैं बहुत कम खाता हूँ। फिर भी मतलब जो प्लेट सारी यार कि चलो नहीं सर, हम पूरा प्रोसेस बनाया, थोड़ा सा चेक कर लूं। एक्चुअली हम शो के थर्ड एम्पायर हैं, हम क्रीज पे नहीं खड़े होते हैं, लेकिन हम कैमरों में सब देखते रहते हैं, हमारे सामने वो टीवी लगे रहते हैं, हम जाकर रिवाइंड करके भी देख लेते हैं। तक पहुंचता तो होगा। हम लोग को जो, अगर हम लोग को मन करता है तो हम लोग वो अपने CCR रूम में मंगवाते भी हैं। किसका खाना खाने लायक रहता है? यार हमारे नो डाउट अली भाई, करण और ये लोग तो खाना बहुत अच्छे से बनाते हैं। और बाकी कई बार सुदेश निया हो गए, या हमारे एल्विश और करण तो चलो हो ही गए साथ में, राहुल रुबीना, तो हर बार हर एपिसोड में यू नेवर नो कब किसने क्या क्रैक कर दिया। कौन सी वाली डिश आपने बहुत ज्यादा एंजॉय की? मैं तो बड़ा हिंदुस्तानी हूँ, बड़ा देसी आदमी हूँ, मेरे को दाल बाटी बड़ी पसंद आई थी। किसकी?
मेरे को यार मैंने खाई नहीं, मैं खाना नहीं खाता हूँ क्योंकि सर होता क्या है ना, हमें ब्रेक नहीं मिलता है ना। तो जब इनका खाना ख़त्म होता है तो हमारा लंच टाइम तो हो चुका होता है, हम खाना ना खा चुके होते हैं। तो मैं टेस्टिंग वेस्टिंग उसकी करता हूँ जिसमें मेरे को बड़ा ही मन हो। तो दाल बाटी खाई थी, किसकी खाई थी मुझे वो भी नहीं ध्यान है किसकी खाई थी। दाल बाटी खाई थी एक बार, कृष्णा ने कुछ बनाया था और उसने बोला था कि वंकुश भाई आप ज़रूर खाना, क्योंकि मैं देसी खाना बड़ा पसंद करता हूँ। मेरी आदत है कि मैं मिट्टी के बर्तनों में बिना कुकर के वैसा खाना खाना पसंद करता हूँ, मेरे अलग इश्यूज़ हैं। तो कृष्णा ने बोला था ये आपके लेवल का खाना बनाया आज, आप खाना। तो मैंने खाया और अच्छा खाना था। स्टार मिला वहाँ पे कृष्णा को? नहीं स्टार नहीं, तभी उसने कहा था खाना आपका और बताओ अच्छा है कि नहीं है। नहीं, बट कई बार ऐसा होता है कि किसी का खाना बहुत अच्छा होता है, उसको स्टार नहीं मिला, उसके बट अलग रीजन होते हैं और उसके क्राइटेरिया नहीं मैच। यही तो सर कंपटीशन है ना। हरपाल जी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कई बार आपके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं आप कृष्णा और कश्मीरा को लेके बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं, आपके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। तो कहते हैं हाँ मेरे पास में कई सारे लोगों के ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं यार कि तुम कश्मीरा की वजह से उनको ज़्यादा स्टार दे देते हो। बट ये तो मजाक है, ऐसा सच में है। वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये हमारा जो शो है ना बहुत रियल शो है। हमने भी हरपाल जी को कभी नहीं कहते कि नहीं इसको विनर बनाना है उसको विनर बनाना है, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम हरपाल जी से पूछते हैं किसकी डिश आपको सबसे अच्छी लगी, उन्हीं के डिसीजन के साथ हम जाते हैं। जब वो बोलते हैं आज 2 विनर होंगे, हम 2 विनर को भी स्टार देते हैं। जब वो बोलते हैं आज किसी को नहीं देंगे, तो हम किसी को नहीं देते। सर देखिए जिसका जो काम है, जब तक उसको उस काम की फ्रीडम है तब तक शो में ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक हर काम में हम इंटरफेयर करेंगे और हम हर काम को हम ही करेंगे ना कि हमारे दिमाग से ही होना चाहिए वो काम, सारे वो शेफ हैं, वो खाने को अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जज करना उनका हक है सर। तो वो पूरी फ्रीडम है, वो जो बताते हैं हम उसी हिसाब से चलते हैं। ओके, कहीं ना कहीं सीजन 1 की अगर बात करूँ तो सीजन 1 भी हिट हुआ, अच्छा रिस्पांस मिला। वो कास्टिंग को दोबारा रिपीट क्यों नहीं किया था आप लोगों ने सीजन 2 में? नहीं उसमें मतलब हम तो उस औ में थे कि यार हमको तो हर शो में ये चाहिए अब हमसे अगर आप पूछो, और ये हम शायद किसी को समझा पाए ना समझा पाए, लेकिन सर शो का फॉर्मेट ये होता है, एज अ ऑडियंस भी हम सोचते हैं शो को कि आप नेक्स्ट सीजन में नया क्या दे रहे हो मुझे, मैं देख चुका हूँ ये। तो हमारे अंदर वो भी कंसर्न थे, हमसे भी सवाल पूछे जाते हैं, हमारी भी जवाबदेही है। तो ये सवाल का जवाब थोड़ी है कि अब मैंने अगर एक बंदे को खाना बनाते हुए देख लिया है और वो उसकी एक जर्नी देख ली, तो अब वो मुझे क्या ऑफर करेगा नेक्स्ट सीजन में, क्या नयापन क्या है। आप बिग बॉस में अगर हम वापस से वही कास्टिंग लेकर आए, सीजन 15 की 16 में ले आए, 16 की 17 में ले आए, तो होता ही है ना, नहीं इनको तो हम देख चुके हैं। तो सेम लर्निंग हमारी यहाँ पे भी यही थी यार कि ये तो हो गया, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं यार अब तो ये फैमिली बन गए। अब पहले हमारे लिए खाना प्रायोरिटी थी और इनके रिलेशनशिप सेकेंडरी थे, अब इनकी रिलेशनशिप प्रायोरिटी हो गई, ये खाना हमारे लिए सेकेंडरी हो गया। तो ये तो शो अपने आप में इसने एक फॉर्मेट को इम्प्रोवाइज किया, शो ने ही अपने आप को इम्प्रोवाइज किया सर। करेक्ट है। इन लोगों ने अपने रिश्ते कमाए शो के अंदर, तो हम कौन होते हैं वो रिश्ते लेने वाले। तो सेकंड सीजन में जब हम तो डे 1 से यही थे कि नहीं यार ये लोग होने चाहिए। इवन हम अर्जुन भाई को भी लाना चाहते हैं, हमने अर्जुन भाई से भी। क्यों अर्जुन दोबारा हिस्सा नहीं बने शो का? नहीं अर्जुन भाई बहुत ट्रैवल कर रहे थे और अप्रोच किया था आप लोगों ने शो? हमने अर्जुन भाई को बिल्कुल अप्रोच किया और हम हमेशा, अर्जुन भाई हमारे फेवरेट हैं यार, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अर्जुन भाई ने। और हम बीच में हमने जब वही है कि हम अब सारे लोग हम कैसे, हमारे पास भी तो नहीं है, हमने 7 स्टेशन लगा दिया। आप सोचो ये कोई फॉर्मेट है कि आप 6 स्टेशन के बीच में कंपटीशन चल रहा है और हमने 7वां टेबल लगा दिया। बिकॉज इनके रिलेशनशिप की जीत है सर ये। इनका रिलेशनशिप हम भी मिस करते हैं, ऑडियंस भी मिस करती है। तो जो ऑडियंस को चाहिए वो तो हम देंगे ही देंगे। हमारा फर्ज ये भी बनता है कि क्रिएट करने से ज्यादा जो चीज़ अपने आप ही लोगों को पसंद आ रही है उसमें इंटरफेयर मत करो। तो हमें लगा कि नहीं यार ये है, तो हम जन्नत को भी लेकर आए। हमने जन्नत भले कम एपिसोड मिला पाए, क्योंकि अब वही है ना, हम कैसे कहाँ पे खड़ा करें, हम क्या करें हम। तो अब जन्नत भी आई, जन्नत ने भी बहुत प्यार से जन्नत आई। और कई सारे लोग चाहते थे कि फैजू को भी लेकर आए अब। हाँ, तो फैजू तो हमारे साथ पहले सीजन में तो था ही है। हाँ, तो देखेंगे नेक्स्ट सीजन में हम उसके साथ भी देखेंगे। तो हमारे, अगर आप देखो जाए तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। मुनव्वर आया, मुनव्वर जब आया उसने भी बहुत अच्छा काम किया। मुनव्वर भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। मुनव्वर कैसा कुक है वैसे? मुनव्वर अरे अभी जब लास्ट टू लास्ट एपिसोड में आया उसने बहुत अच्छा कुक किया। मुनव्वर ने जीता, स्टार जीता मुनव्वर ने। और उसका भी सबके साथ बहुत याराना दोस्ती है। और वो भी जब, मतलब आप ये सोचो कोई एक एपिसोड में आया है और आते ही ऐसा लगता है हाँ ये तो पार्ट है, मतलब मुनव्वर आया, जैसे नहीं मज मुनव्वर आया है, हाँ ये तो शो का पार्ट है। तो अगर जिस दिन जन्नत आई ऐसा नहीं लगा कि आज हम जन्नत आई है, अरे जन्नत तो शो का पार्ट है ना यार।
इवन तेजा आई थी, क्या उसने भी क्या एपिसोड किया, क्या मस्ती की उसने। तो हमको लगता है यार ये कितने प्यारे लोग हैं, कितने अच्छे रिलेशंस हैं इन लोगों के यार। तो ये शो डिजर्व करते हैं। तो अब कितने लोगों के साथ हम ये शो करें हमें समझ में नहीं आता है। तो अब मैं तो हम लोग का तो यही है कि भाई टेबल और बढ़ाओ टेबल और बढ़ाओ। आपको याद हो हमारा जो लास्ट कॉन्वर्सेशन जो हुआ था समत की पार्टी में, वहाँ पे अली आए थे बीच में और अली से बात हुई वहाँ पे। ऑडियंस चाहती थी इनसे पूछो कि ये लोग क्यों नहीं लेकर आए मुझे पहले। करेक्ट। तो नहीं, अब वही है, मैंने आपको वही बोला ना, फॉर्मेट में जब हमको ये होता है कि नॉवेल्टी क्या प्रॉमिस कर रहे हो आप, तो अब उसके बाद शुरू से क्यों नहीं हिस्सा थे शो का? मतलब सीजन 2 में, मतलब बीच में। हाँ, वही हुआ था कि हमने जब सीजन 2 स्टार्ट किया तो अली तो सर विनर था ना। अगर आप देखा जाए, हमने फिनाले ऑडियंस के लिए नहीं हुआ, लेकिन हमारी नजर में तो अली सबसे बेस्ट शेफ निकल आया था, सबसे ज्यादा गोल्डन स्टार। सीजन 1 होता तो अली जीतता। अली जीत ही चुका था वो सीजन में। हाँ, मतलब हमारी नजर में अली, हम बोलते ही हैं उसको कि ये शेफ है पूरा। और करण भाई भी बोलते हैं कि यार अली से हमने खाना बनाना सीखा यार। तो अली को तो सब बहुत प्यार करते हैं शो के ऊपर। खाने में जब तक अली खाना नहीं स्टार्ट करता किसी स्टेशन पे खाना नहीं स्टार्ट होता। तो ये अली का ऑर्गेनिक रिलेशन है सबके साथ। तो हमारा, अब आप सोचो, अगर आप मेरी जगह हो, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अली ने तो खाना बना लिया, अली शेफ बन गया, अब तू क्या करेगा अली के साथ? तो आपके पास इमोशंस तो होंगे, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर आंसर नहीं होगा जिसके बाद एक लगे कि हाँ। तो मतलब अली को ना लाने की वजह ये थी कि ऑलरेडी वो विनर था, इस वजह से वो खाना बना चुका है। और मैंने आपको बोला कि अली भाई सीजन 1 में जिस तरह से उन्होंने खाना बनाया है, मतलब ओ माय गॉड यार, हम लोग को भी लगता था ये कैसे यार याद। और वो खाना अपना स्टेशन छोड़ता नहीं है वो बंदा यार कभी। तो हमने कहा इससे ज्यादा हम क्या ही। मैंने एक चीज और अली के खाने में नोट की हुई है यार, हमेशा ग्लव्स वगैरह पहन के एकदम हाइजीन को राइट और तरीके से प्रोसेस के साथ। और उनका बेस्ट पार्ट भी है, कोई गलत तरीके से खाना बना रहा तो उनको वो दिक्कत भी होती है कि इसको ऐसा नहीं, इसको वैसा कर। तो खाने से इमोशनली कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे ना, जो आपने सारी मीडिया को बुलाया हुआ था, तब वहाँ पे अली मेरे पास में आता, कहता भाई ये खाओ, और तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, मैंने ग्लव्स पहन के बनाया हुआ है। नहीं, वो प्रॉपर सबने ऐसे बनाया हुआ है, ये खाओ तुम। नहीं, वो हाइजीन स्टैंडर्ड। और अब तो अली यार, मतलब अली भाई बच्चे हैं यार अंदर से, वो मस्ती भी बहुत करते हैं, खाना भी बनाते हैं। नहीं, अच्छा बंदा है यार, बहुत अच्छा बंदा है अली भाई यार। हमारे शो पे आप एक बंदे का नाम लो, आप उसका नाम लो, एल्विश, जो इतना बदनाम है। हमारे शो पे आप देखो, आप एक बार, आप कहोगे इससे प्यारा बच्चा ही कोई नहीं है यार। बहुत स्वीट है यार एल्विश भी। मतलब एल्विश ने हमें पूरे सीजन में कहीं पे भी ऐसा कोई टेंट्रम या कहीं पे भी ऐसी कोई वो नहीं दिखाई कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गया हूँ और मेरे पास टाइम ये नहीं करूँगा यार। हमने बॉलीवुड स्पेशल एपिसोड किया था, उसमें हमने उसको कुछ कैरेक्टर बनाया था, बॉबी देओल बनाया। वो उसको पता भी नहीं क्या करना है, वो बेचारा बन के आ गया, खड़ा हो गया। तो सर ये हमारे शो में जो एक फैमिली बनी है ना, ये उन रिश्तों की जीत है कि यार ये लोग सब एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, जज नहीं करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो वो बनकर आया बेचारा, सब हंस रहे हैं उसके ऊपर, वो भी बेचारा। अब एक एल्विश जिसको आपने सोशल मीडिया पे देखा हो कि वीडियो है ना, तो लोकेशन भेज रहा हूँ, एक ये बंदा जिसको हम कह रहे भाई तू ये बनाया, वो बन के भाई इसमें मैं क्या तो वो जैसा उसको एटमोसफियर मिला वैसा उसका वो चला। लेकिन हमारे शो पे बहुत स्वीट, बिल्कुल डेडिकेटेड, बिल्कुल आप जो बोलो हाँ ठीक है, किसी को भी नहीं, मतलब हमको तो छोड़ो, किसी को भी नहीं, उसने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके। हमारे लिए सब बहुत प्यारे। अब्दू आया शो में, बहुत अच्छे से काम किया उसने। कोई एक आप ऐसा नाम लो जिससे हमें कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है। तो वहाँ पे कैसे आपने सिलेक्ट किया कि हाँ यार इस बंदे को लेकर आते हैं, इससे खाना बनवाते हैं? तो एल्विश, जैसा मैंने बोला, कलर्स की फैमिली तो है ही है, वो बिग बॉस का विनर रह चुका है, बिग बॉस ओटीटी हमारे साथ किया उसने, एल्विश ने। तो हम लोग को पता तो था कि एल्विश क्वर्की है, मस्ती तो करता ही करता है। नहीं, वन लाइनर्स है, फन है उसके अंदर कि टीवी में इसको टीवी की जो हमारी कास्टिंग है, टेलीविजन में हमारे अंकिता इतने सालों से है, कृष्णा, सुदेश, तो कैसे ये मर्ज कैसे होगा, हमारा कंसर्न वो था। हमारा कंसर्न ये नहीं था कि एल्विश अच्छा लगेगा, नहीं, हमारा ये था कि एल्विश को थोड़े एपिसोड्स हमको जमाने पड़ेंगे, बट एल्विश बहुत अच्छे से निकल कर आएगा, बिकॉज एल्विश के पास अपना ह्यूमर है, अपना टेस्ट है, अपने एक लैंग्वेज है उसके पास, लिंगो है उसका। तो बस यही था कि हाँ ये दो वर्ल्ड ना आपस में अच्छे से मिल जाएं। ऐसा ना हो कि एल्विश को लगे कि नहीं यार मेरा टेस्ट नहीं हो रहा इनके साथ, या उनको लगे ये कैसे बात कर रहा है। हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उसने भी एल्विश को आज, मतलब विक्की भैया, एल्विश, समर्थ, करण भाई, ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। विक्की भैया और एल्विश तो मतलब, अंकिता रियल भाभी है उसकी, गाइड करती है उसको अच्छे से, और एल्विश भी प्रॉपर उनसे गाइडेंस लेता है। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब एल्विश की वजह से आपको अपना पूरा स्केड्यूल हिलाना पड़ा हो, क्योंकि वो भाई बैक टू बैक काम कर रहा है बंदा? क्योंकि जिस तरह से उसने कई बार अपने व्लॉग में भी बताया कि मैं सुबह के टाइम पे आता हूँ और फिर
दूसरे दिन का फिर ये भी शूट करता हूँ, फिर एक वो भी शूट कर रहा हूँ, जब 3-4 शूट आपके एक साथ हो। नहीं, कभी परेशान नहीं किया। इवन आई थिंक उसने शायद रात को भी जागा है, फिर भी सुबह शूट पर आया, अच्छे से काम किया उसने, पूरा कमिटेड। कई बार तो उसकी तबीयत ख़राब थी, पीछे से बेचारे ने आँख झपकी ली, हमने उसका भी जोक बनाया कि अरे एल्विश साहब के सोने का टाइम हो गया है, लाइट्स बंद कर दो। उसने भी जोक स्वीटली लिए, सब कुछ। उसकी मम्मी, मतलब आप देखो रिश्ता, उसकी मम्मी आई, मम्मी से फ़ोन पे बात कराई उसने, मम्मी भी खुश होकर गई। तो अच्छा लगता है कि पेरेंट्स आते हैं शो पर, बच्चों को देखते हैं खाना बनाते हुए, तो बड़ी खुशी होती है हमें भी। उनकी आंखों में भी दिखता है वो फ़ख्र, दिखता है कि हाँ यार कि। और क्या होता है कि पेरेंट्स को ये भी खुशी होती है कि यार यहाँ पे बड़ी फैमिली वाली फीलिंग है। और कितनी, मतलब हम लोग की फैमिली आती है शो में, मेरी फैमिली भी आती है, कृष्णा भाई के बच्चे आए, भारती की पूरी फैमिली आई शो पर, रुबीना की मम्मी आई, रुबीना की नानी भी आई थी एक बार शायद, और सबकी फैमिली आई है शो पे, और सबने एंजॉय किया है शो पर आकर। मतलब प्रॉपर शूट देखा है, ऐसा नहीं कि आई और वैनिटी में बैठे और मिल के चले गए। सबने बैठ के शूट देखा है, एंजॉय किया है, हम लोगों से मिले हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं। तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है किसी शो के लिए। अब्दू को क्यों दोबारा वापस लेकर नहीं आए आप लोग? नहीं, अब्दू के साथ, अब्दू को तो जाना था, उसका वो चल रहे थे, हाँ जी, रमज़ान शुरू हुए, वो शुरू हुए। फिर उसके बाद वही था कि अब करण और एल्विश शो पे, क्या वही मैं बता रहा हूँ, जोड़ी हिट होगी दोनों की। जोड़ी क्या, करण भी अपना भाई है ना यार, करण का भी शो पे हक है। तो करण आ चुका था, करण का चल रहा था, और फिर हमने बीच में ये भी प्लान किया था कि हम अब्दू को कुछ स्पेशल एपिसोड्स में लेकर आएंगे, फिर उसके भी कुछ कमिटमेंट्स। तो वही चीज़, क्योंकि क्या है ना, हमारे शो की डेट्स, ये सीज़न भी हमारा एक्सटेंड हुआ, तो डेट्स पहले से लॉक नहीं होती हैं। और एक साथ 16 लोगों की डेट्स लेना, सबके, राहुल भाई के काफ़ी शोज़ होते हैं, राहुल भाई भी शोज़ होते हैं, कृष्णा के बहुत शोज़ होते हैं, भारती, सुदेश जी, इन लोग के बहुत शोज़ होते हैं, लाइव शोज़ होते हैं। तो इन लोग की डेट्स बहुत पहले लेनी पड़ती हैं यार, इवन सभी आर्टिस्टों के। विक्की भाई अपने बिजनेस, मतलब सीजन अभी खत्म हो गया, लेकिन अब आप लग गए सीजन 3 की तैयारी में। हाँ, हम लोग अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके आपको आगे के डेट्स मिलेंगे। करेक्ट। सीजन 3 की तैयारी चल रही है अभी? सीजन 4 की भी चल रही है सर। सीजन 3 तो सेट है, 4 में क्या करेंगे हम तो वो सोच रहे हैं। मतलब सीजन 3 आ रहा है फिर 100%। क्यों हम, मतलब क्यों ही ऐसा करेंगे कि नहीं, ये क्यों सीजन 2 गया क्यों, हमारे आप वो सवाल पूछो कि सीजन 2 गया क्यों आपने फिनाले किया, सवाल तो ये बनता है। सीजन 3 आएगा, अब ये तो सर चैनल से, कलर्स टीवी कृष्णा का एक सुपर हिट डायलॉग है, कलर्स टीवी हाय हाय, तो वहाँ पे वही वाली बात है। हम लोग सब यही चाहते थे कि नहीं यार, शो तो कंटिन्यू होना चाहिए, और टचवुड नंबर्स भी अच्छे आ रहे थे शो को। लेकिन वही होता है कि एक सीज़न आता है तो मज़ा आता है, थोड़ी सी फ्रेशनेस आती है, और खाना भी तो, मेन चीज़ तो खाने ढूंढने पड़ते हैं ना हमें, हमारी बेचारी पूरी फूड टीम। अब एक डिटेलिंग भी होती है कई सारी चीज़ों की, करेक्ट, प्रिपरेशन एंड करेक्ट। तो बस करेंगे, सीजन 3 भी धमाल करेंगे लोगों के प्यार के साथ। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। मुझे तो लग रहा है कि मैं शायद अराइव टू लाइफ में मेरा इंटरव्यू हो रहा है, और मुझे लग रहा है बस अपना काम ही किया है। और सच में जेन्युइनली थैंक यू कि आपने इतने अच्छे सवाल पूछे, और एक पूरी जर्नी, मेरे को एक रिकैप दे दिया कि हाँ कहाँ से शुरू हुआ था, क्या क्या हुआ शो के अंदर। तो आज लाफ्टर शेफ का तो रिकैप हुआ, मेरी पूरी जर्नी का एक रिकैप हो गया, जहाँ मुझे बताया हाँ अच्छा ये भी था। क्या बात है यार, तो खुशी हो रही है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू।